मीना की तबीयत किसी प्रकोप की वजह से नहीं, बल्कि उसकी तबीयत बिगड़ने की वजह थी वैद्य रानी की दवाइयां। ये आपको किसने कहा? आपकी बड़ी बहू संध्या ने। और ये भी जान लीजिए कि अगर समय रहते मुझे ये सब कुछ नहीं पता चलता तो कुछ भी हो सकता था। डॉक्टर, क्या हम सब मीनाक्षी से मिल सकते हैं? हाँ। जी हाँ, जरूर। रे भाई, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ऐसा बेटा जिसकी वजह से थारी जान खतरे में पड़ जाए। मुझसे छुप छुप के फिर से दवा लेनी चालू कर दी तूने। नहीं तो कहा? अच्छा, रे बीमार पड़ी है फिर भी झूठ बोल रही है। भाभी ने बता दिया है सब, समझी? ऐसी हालत में तुम्हें सेहत से इतना बड़ा खिलवाड़ नहीं करना चाहिए था मीनाक्षी। अब तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे की जिम्मेदारी है तुम पर। अपने साथ साथ उसे भी खतरे में डाल दिया। पता है सब कितने परेशान हो गए थे। अपने मन से बेटे या बेटी का फर्क निकाल दो मीनाक्षी। बेटा हो या बेटी, माँ के लिए संतान में फर्क कैसा? और आज के दौर में तो बेटियां बेटों से ज्यादा माता पिता का सहारा बनती हैं। और ये सोचो कि हर औरत ही एक बेटे को जन्म देने की ख्वाहिश रखेगी तो ये संसार आगे कैसे बढ़ेगा? और तुमसे ये किसने कह दिया कि दवाइयां लेने से पेट में पल रहे बच्चे को बेटा या बेटी बनाया जा सकता है? हमारे बेटा हो गए या बेटी, ये बात एक औरत के गर्भ धारण करते वक्त ही तय हो जाती है। संध्या सही कह रही मीना। आज अगर संध्या समय पे आकर वैद्य रानी की दवा के बारे में नहीं बताती तो शायद मैं तुम्हारे बच्चे को नहीं बचा पाती। ठीक है, मैं चलती हूँ। धन्यवाद डॉक्टर जी। बहुत बहुत शुक्रिया। संतोष, संध्या बेंद्री सही कह रही थी। इस घर पर कोई ईश्वर का प्रकोप ना है। और मीना बेंद्री की जो तबीयत बिगड़ी उसके पीछे कोई साधु बाबा का श्राप ना है। वैद्य रानी की दवाइयां थी। ठीक है बाबा साहब, मान लिया कि भाभी की तबीयत के पीछे कोई प्रकोप नहीं था, मगर वो 70,000 रुपए जो भैया के बैंक से चोरी हुए हैं वो कहाँ गए? मैं देखती हूँ। हाँ। बेननी, तारे लिए कुछ खाने के लिए ले आऊं? नहीं बाबू, मैं तो भगवान का लाख लाख शुक्र करती हूँ मैं ठीक हो गई। बाबू, मेरे को बड़ा डर लग रहा था, बहुत डर लग रहा था बाबू। सूरज सा, ये कोई दिक्कत क्या है? दिखाइए भैया। ये तो भैया के बैंक से आया है। भैया आपको समझ में नहीं आएगा, मैं पढ़ के सुनाती हूँ अंग्रेजी में।
70,000 चोरी करने वाले चोर की जानकारी भेजी है बैंक ने। जरा देख तो चोर कौन है। मैं देखती हूँ। क्या हुआ बेटा? बेननी ठीक है ना? दर्द हो रहा है बाबा। संभाल अपने आप को, हाँ संभाल। भैया के खाते से 70,000 रुपए की चोरी तूने की? संतोष, अब तो 100% ये साबित हो गया ना कि इस घर पर परमेश्वर का प्रकोप ना है, ना ही किसी बाबा का श्राप है। जो कुछ भी हुआ उसके पीछे का कारण था मीना बिदनी की बेवकूफी। देख, अब कुछ बुरा ना होगा इस घर में। शाबाशी दे संध्या बिदनी ने, जिसने फिर एक बार एक बहुत बड़ा काम करके दिखाया। सूरज जी, हमें अभी पुलिस स्टेशन जाकर एटीएम वाली कंप्लेंट वापस लेनी होगी। अगर पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी तो मीनाक्षी के लिए बहुत मुसीबत हो सकती है। बाबू, बाबू अगर तू कहे तो क्या मैं और संध्या पुलिस थाने जाए? देख ले मीना कि
ईश्वर का न्याय देख ले कि जिस इंसान से तू हमेशा जलती रही, जिस इंसान से तूने हमेशा बड़ा बनना चाहा, आज उसी इंसान की वजह से तू और हमारा बच्चा सांसें ले रहे। भाभी को कितना नीचा दिखाना चाहा ना तूने, पर आज देख ले कितना ऊपर उठ गई वो। और किसने ऊपर उठाया? भगवान ने, सिर्फ और सिर्फ उनकी नीयत और उनके कर्मों को देखकर। और अभी भी देख ले, पहले तुझे और बच्चे को बचाया और अभी गई है पुलिस स्टेशन, ये जानते हुए कि चोरी तूने गई है, फिर भी थाने गई है सिर्फ और सिर्फ तुझे बचाने। चुप क्यों हो गए? दो ना इल्जाम, सब लोग इल्जाम दो मारे को। मुंह से क्यों बोल रहे हो? तो तीन जूत की भी लगा दो, मारो ना मुझे। पैदा ही बुरी हुई हो ना, जिसके हाथों और जिसके साथ कभी कुछ अच्छा ना हो सके। बाबू आप भी सुना लो, निकाल दो सारी भड़ास को। सुना, किसी ने ये पूछने की कोशिश ना की कि हमारे मन में क्या चल रहा है। इस घर में किसी को हमारी परवाह नहीं है। बस कर बेननी, बस कर। ले पानी पी। इस घर पर हम सबके प्रेम पर इल्जाम लगाने की हिम्मत ना कर। थारी हालत देखकर मैंने थारे से कुछ ना कहा, इसका मतलब ये ना है कि मैंने थारी गलती माफ कर दी है। थारे पेट में जो टाबर है ना, वो अकेले थारे आम खाने से ना हुआ है, उसमें हमारे छोरे का भी पूरा हक है। कैसे उसकी जिंदगी के साथ खेल खेल गई तू? क्यों किया तूने ऐसा? बोल, बता। मैं थारे से कुछ पूछ रही हूं बीनड़ी। मानती हूँ, माथे से गलती हुई है। पैदराने की दबाए दिखाई है, झूठ भी बोला, चोरी भी किया मैंने। नियत बुरी ना थी बाबू हमारी। इस घर को एक वारिस देना चाहती थी, आपकी गोद में एक पोता देना चाहती थी मैं बाबू। आप मैंने दोस्त ना दे सकूं, आपको मैंने माफ करना ही पड़ेगा। अच्छा, तो अब मने घुटने नीचे दबाकर माफी मंगवाएगी। बोल, किसे बुलाऊं यहाँ जो तने याद दिलाए कि इस घर की सास कौन है और बहू कौन है? बोल, कौन याद दिलाए तने कि इस घर की देरानी कौन है? बाबू, सास भी आप ही हो, देरानी भी आप ही हो। आपकी बड़ी इज्जत करूं मैं। आज तक आपके सामने सर उठाने की हिम्मत मैंने ना की। आपने जिस चीज के लिए मना कर दिया, उसे पत्थर की लकीर मान लिया। कभी अपनी ना चलाई मैंने। तो कर देती ना, कम से कम तारी हिम्मत का घमंड तो होता मने। पर तूने तो पीठ पीछे भुट्टा सीखे है। चुपचाप जो थारे मन में आया वो किया है तूने।
हाँ, किया मैंने। अगर आपसे इजाजत लेने आती तो आप मुझे मना करती थी। हाँ, लेकिन यही बात अगर जेठानी जी की होती तो बात कुछ और होती। भगवान जाने जेठानी जी भी सोने के कलम से अपनी तकदीर लिखवा कर आई है। उनकी गलतियां की चीजें कुछ देर सवेर ठीक लगी जाती है। कभी तो सारी मीना में ही है। तू कहना क्या चाहे बीननी कि मैं हमारी बहुओं में भेदभाव करती हूँ? हाँ भाभू, रमीना बिल्कुल चुप हो जा। आपने दोनों बहुओं में भेदभाव किया है। किया ना अफसाना बोले जा रही है, हैं? गलतियां तो हम दोनों बहुओं से हुई हैं, लेकिन जेठानी जी की गलतियां तो आप शाम होते ही भुला देती थी। मानो दोपहर में आप गंगा जी नहा कर आई हो। रमीना चुप कर। मैं आपकी सचमुच बहुत इज्जत करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी, लेकिन आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। रमीना क्या बोले जा रही है तू? अब शांत हो जा तू। अरे को बोलने दीजिए। क्यों ना पूछूं? हाँ, वो कहती है ना कि वो हम सबकी माँ है, तो आज एक बेटी पूछ रही है अपनी माँ से, एक बहू पूछ रही है अपनी सास से कि आप हम दोनों बहुओं में भेदभाव क्यों करो हो? जवाब दो। जेठानी जी ने आपके नाक के नीचे कॉलेज में दाखिला लिया, आपने कुछ ना कहा। आपने उन्हें पढ़ाई करने के लिए मना किया, तब भी उन्होंने आपकी बात ना मानी, फिर भी आपने कुछ ना कहा। आपकी आज्ञा से बढ़कर उन्हें अपना सपना पूरा करना ठीक लगा, तब भी आपने कुछ ना कहा। उनको घर से बाहर निकालने की बजाय आपने उनको पढ़ाई करने की हामी दे दी। और अगर मैं आपके बनाए हुए 2 लड्डू खा लेती हूँ ना बाबू, तो आप हमारे माँ बाप को बुला लेती है अपने दरवाजे, हाथ जोड़े खड़े रहते हैं बेचारे। ये भेदभाव नहीं तो और क्या है? जवाब दीजिए ना बाबू, आपको तो याद ही होगा, इस घर से धक्के दे के बाहर निकाली गई हूं मैं। और रही बात उन 3 गलतियों की, तो भगवान जाने वो 3 गलतियां कब होंगी, कैसी होंगी, होंगी कि भी नहीं होंगी, पता को नहीं। रे भाई मीना चुप हो जा तू, चुप। भाभो से सवाल पूछने वाली कौन होती है तू? हैं? बहू हूं भाभो की। जितना प्यार और जितनी माफी की हकदार जेठानी जी है, कि तो मैं भी हूं ना। कभी ना मिला मारे को मारा हक। कुछ भी बोले जा रही है। उल्टा इस घर का हर इंसान मारे को मूर्ख समझे है, जाहिल समझे है। कि जब जेठानी जी पे बात आती है, तब बाबा साहब, जेठ जी सब उनका साथ देते हैं। यहाँ तक कि आप भी भाभो, आपने भी अपना फैसला बदलकर उनको 3 गलतियों का मौका दे दिया। ये कैसा इंसाफ है? क्यों भाभो, क्यों? एक ही घर की 2 बहुओं पे इतना फर्क क्यों? चुप क्यों हो भाभो? आज तो कुछ बोलो, कुछ तो बोलो।